हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, 8 रुपये 80 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। छोटा सा फार्मा स्टॉक है और देखा जाए तो हर तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी दिखाता है ये। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे हाल फिलहाल में कि जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वहां पर खरीदारी के मौके क्या वाकई में बन भी रहे हैं कि नहीं, या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम देखा जाए तो 8 रुपये 80 पैसे का ये शेयर है। छोटा सा फार्मा शेयर है ये, और एक महीने में अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी तेजी भी है। 4.5% की तेजी जरूर आई थी, बाद में बीच बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन भी हमें देखने को मिला है जरूर। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में यहां पर 20% का ग्रोथ है। एक बहुत ही शानदार तेजी आई थी। 19 रुपए के आसपास पहुंचा था, लगातार एक झटके में टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर एक झटके में टूट गया, फिर तेजी बनी। अब देखा जाए तो कंसोलिडेट कर रहा है ये 8 रुपए के आसपास, और लंबे समय से उसी रेंज में अटका हुआ भी है। सिनकॉम का अगर आप मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे तो देखो बीच बीच में ना पिरामिड बनते नजर भी आए हैं। बड़ी रफ्तार गिरावट, बड़ी रफ्तार गिरावट, बड़ी रफ्तार गिरावट। और देखो अभी इस बार की जो तेजी आई थी उसकी सबसे बड़ी वजह भी थी कि कोरोना में देखो जिस चीज की सबसे ज्यादा किल्लत हो रही थी उसी चीज को ये कंपनी बनाती भी है। छोटी सी कंपनी है, छोटी छोटी फार्मा प्रोडक्ट बनाती है ये, और उनकी डिमांड भी डेफिनेटली कोविड के वक्त में बढ़ गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी दिक्कत यहां पर यह हुई है कि वही डिमांड जो बढ़ गई थी कोविड में, अब वो डिमांड धीरे धीरे भैया कम होती जा रही है। और जाहिर सी बात है उसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों पर ही इंपैक्ट नजर आ रहा है। सिनकॉम को अगर आप देखोगे तो छोटी सी कंपनी है, माइक्रो कैप शेयर है, 827 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स पे नजर करें तो बहुत कम है, 8 लाख से भी कम के इसके वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के जो रेवेन्यू थे इस बार वो 50 करोड़ के आसपास के थे। लेकिन दिक्कत आई इनके प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट हुआ है 3 करोड़ 85 लाख के आसपास, जो इससे पहले के क्वार्टर में 4 करोड़ 75 लाख था, और पिछले साल के क्वार्टर में 5 करोड़ 40 लाख का था। तो देखा जाए तो लगातार इनके जो प्रॉफिट्स है वो कम हो रहे हैं, और जो रेवेन्यू में एकदम से तेजी आई थी वो रेवेन्यू भी धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखो यार, एक चीज आपको समझनी होगी कि कोविड के वक्त एकदम से डिमांड आई थी, अभी भी डिमांड है सही, लेकिन कोविड जितनी डिमांड नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करोगे कोविड वाले काल से तो डेफिनेटली आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्टेबल होती हुई भी यहां पर नजर आएगी। इतना ही नहीं, प्रमोटर ने बहुत बड़ा गेम खेला है। 46.12% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 50.57% के आसपास है। हालांकि एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, किसी ने भी यहां पर हाथ नहीं डाला हुआ है, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। सिनकॉम को लेकर अगर आप देखोगे तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की कोई भी सलाह नहीं दे रहा। हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी की ये वेबसाइट है, आप जाओगे तो पता चलेगा कि भैया कंपनी एक नहीं कई सारे सेक्टर्स में काम करती है, मतलब छोटी छोटी चीजें बनाती है। सर्जिकल की अगर हम बात करें जाए तो सर्जिकल में बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती है, जिग जैग कॉटन हो गया, एडल्ट डाइपर हो गया, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन हो गया, यहाँ पर अंडर पैड्स होते हैं यहाँ पर, इसके अलावा सिरिंज होती है, इंजेक्शन वगैरह, कॉटन बॉल्स वगैरह होते, ईयरबड्स से सर्जिकल टेप होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाती है, और डेफिनेटली इन सब की जो डिमांड थी वो कोविड में बढ़ी भी थी। खास करके एग्जामिनेशन ग्लव्स की अगर आप बात करने की कोशिश करो, वुडन बेडशीट की बात करो, पिलो कवर की बात करो, सॉरी वुवन बेडशीट की बात करो, या फिर पिलो कवर की बात करो, इसके अलावा और भी कई सारी है। रॉ मटेरियल्स की बात करें, फॉर्मुलेशन की बात करें, पैकेजिंग की अगर आप बात करो तो वहां पर कंपनी देखने को मिलती है। जो अगर आप दवाई आप खरीदते हो, कोई सिरप खरीदते हो, तो जिसको इसमें पैक किया जाता है वो चीज़ें ये कंपनी बनाती है। तो देखा जाए तो छोटी ज़रूर है लेकिन अच्छी कंपनी मैं कहूँगा इसको। यहाँ पर अगर आप देखो तो रेवेन्यू में एकदम से तेजी आई थी, जहां 2021 में कोविड पिक पे था, 245 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, बाद में वो 219 करोड़ पर आ गया, और अभी भी 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्वार्टरली है, मतलब 200 करोड़ की एवरेज आप मान के चलो, जो कि देखा जाए तो कम है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे कोविड से पहले से तो अच्छे हैं। यहाँ पर इनके प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा शूटअप था, बहुत बड़ा शूटअप था। ये 30 करोड़ का मुनाफा कमाया था इन्होंने, बाद में अभी 19 हो गया। अभी कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है क्वार्टरली वो 3 से 4 करोड़ का है।
अगर आप एवरेज भी निकालते हो तो एवरेज 12 से 15 करोड़ की बैठती है, जो कि अगेन डाउनवर्ड्स है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे उससे पहले से, तो आप कह सकते हो कि हाँ चलो थोड़ा बहुत रिस्पेक्टिव प्राइस जरूर है इसका। सिनकॉम को लेकर अगर आप देखोगे तो सिनकॉम में खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 41 का पी है, जो कि महंगा है। देखो शेयर प्राइस लगता है 10 रुपए से नीचे सस्ता हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है भाई साहब। वैल्यूएशन पे भी नजर होनी चाहिए, कहां पर सस्ता है कहां पर महंगा है। और यही वजह है कि सिनकॉम को लेकर मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी अच्छी है मतलब किसी भी प्राइस पर खरीद लो, जी नहीं। खरीदारी के मौके 7 रुपए के आसपास है, अगर वहां पर आपको सिनकॉम का शेयर मिलता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो बाइंग के मौके बनेंगे। लेकिन अगर शेयर 9 रुपए के आसपास है, उससे ऊपर है, तो बाइंग के मौके तब नहीं बनते हैं। तब वेट एंड वॉच का माहौल है वो बनता है। अभी भी मेरी वही सलाह है कि एकदम से खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वहां से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की है, और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 49.43% की होल्डिंग है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास उनमें से 36.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो अभी के लिए सिनकॉम को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी फंडामेंटली कोई उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन कोविड में इनको काफी सारा फायदा हो गया था, और अभी भी अगर आप देखो तो कंपनी को थोड़ा फायदा रहेगा आने वाले दिनों में भी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो कोविड में एकदम से बढ़े थे, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कोविड से पहले जितने थे उससे भी कम हो जाए। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ही रहेंगे, बल्कि उससे कम नहीं होंगे। तो सिनकॉम को लेकर खरीदारी करी है, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। 7-8 रुपए के नीचे का जो लेवल, एटलीस्ट 8 रुपए के नीचे का जो लेवल होगा, 7 के आसपास का जो लेवल होगा, वो कहीं ना कहीं बाइंग के लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो नजर होनी चाहिए। कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन जो प्रोडक्ट ये बनाती है वो भी छोटी है, लेकिन देखा जाए तो उसका कंजम्पशन है, मार्केट में उनकी डिमांड है, नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वीडियो को एंड करूं उससे पहले एक और कंपनी है, वो है सुजलॉन एनर्जी। 14% की तेजी दिखाई है इसने, बड़े कई सारे धमाके हुए हैं यहां पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सुजलॉन एनर्जी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में सुजलॉन एनर्जी जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और यहां पर चर्चा ये भी हो रही, अदानी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में वहां पर बातचीत करेंगे। तो जल्दी कमेंट करेगा सुजलॉन एनर्जी को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।